इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत को लेकर अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है। अमेरिका ने भारत पर एडवाइजरी। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, आज हमारे बीच माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो विभिन्न दायित्वों में भी रहे, जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके गुड़गांव में, हरियाणा में अपना उद्योग लगाया और बुंदेलखंड के खासतौर से जालौन जिले के हजारों लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को उन्होंने काम दिया है और वे माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं भाजपा के टिकट के। आइए आज हम चल के उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। शीतल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस गांव के हैं और कब से आपने कहां से शिक्षा प्राप्त की, कैसे आपने आगे पढ़ाई की। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने ऐसा मौका दिया अपने चैनल के थ्रू। मैं बुंदेलखंड के जिले जालौन में सबसे बीहड़ इलाका जो एक कहलाता है वो है रामपुरा। जहां आप जाएंगे तो नदियां हैं वहां पर, पानी है वहां पर, लेकिन रोजगार नहीं है वहां पर। मैं वहीं से एक छोटे से गांव से, क्या नाम है गांव का? बिलोहा गांव है। और वहाँ 5 नदियां भी हैं। पचनदा जो है वहीं पर है। वहां से पचनदा तो पूरी दुनिया में इस समय अकेला है, यहाँ पे अकेला है, पूरे विश्व में अकेला है। विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 5 नदियों का संगम हो। वहां से मैं निकल के भोपाल गया। मैंने भोपाल में ग्रेजुएशन किया 89 में। शुरुआती पढ़ाई आपकी गांव में? शुरुआती पढ़ाई मैंने कक्षा 5 तक गांव के सरकारी स्कूल में की। इसके बाद मैं भोपाल चला गया। मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो रिटायर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे भोपाल में पढ़ाया। 90 में मैं भोपाल से दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 3 साल संघर्ष किया और जीरो से अपना कैरियर बनाया। मैंने आईटीसी, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया। 95 में मैंने अपनी कंपनी खोली। किस नाम से खोली आपने कंपनी? सबसे पहले मैंने श्री अग्रसेन सिक्योरिटी एंड मैन पावर के नाम से कंपनी खोली, गुड़गांव में। दिल्ली एनसीआर का हेड ऑफिस दिल्ली था, तो दिल्ली में खोली। और मुझे ये लगा कि नौकरी करके मैं अपना भी भला नहीं कर पाऊंगा और समाज का भी भला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बचपन से लगता था कि जब मैंने गांव में हालत देखी लोगों की, तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बदलना चाहिए। तो मैंने कोशिश की और अपनी कंपनी खोली। कंपनी खोलने के बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा। समय ऐसा भी आया कि एक दो दिन तक हम लोग, मतलब मेरे साथ जो मेरे 2 साथी थे वो थे और हम लोग थे, एक समय सिर्फ खाना खाते थे। समय नहीं होता था हमारे पास, क्योंकि स्कूटर होता था उस समय। स्कूटर भी बड़े मुश्किल से मिला था हम लोगों को खरीदने में, क्योंकि उस समय स्कूटर, चेतक स्कूटर की बहुत डिमांड थी। तो हमने 96 में कैरियर स्टार्ट किया बिजनेस के लिए। कंपनी खोली। कंपनी खोलते ही ईश्वर ने इतना अच्छा किया कि हमें काम मिलना शुरू हो गया। उस समय हमारे पास 10 आदमी से काम स्टार्ट हुआ। भारत की 50 मल्टीनेशनलों का काम मैंने किया है। फिर इसके बाद हमने 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। जापान की कंपनी थी, वो दिल्ली मेट्रो बना रही थी। जब मेरा उनसे इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने एक ही बात बोली, मुझे ईमानदार कंपनी चाहिए, क्योंकि उस जमाने में एक मजदूर की कीमत, एक मजदूर की सैलरी 25,000 रुपए होती थी, जो कि देश में कहीं भी नहीं थी। मेट्रो में, क्योंकि जापान की कंपनी थी। उनका एक स्टैंडर्ड था कि 25,000 से नीचे हम सैलरी नहीं देंगे। उनकी एक ही कंडीशन थी कि आपको ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो हमने 3 साल मेट्रो का काम किया। 1000 आदमी मेट्रो में मैंने लगाया। मुझे अवार्ड भी मिला उस समय मेट्रो से। और इसके बाद 1000 में क्या जालौन जिले के भी कुछ लोग थे? उसमें ज्यादातर
80% जालौन जिले के मेरे तहसील के ही लोग थे, क्योंकि मुझे विश्वास माधोगढ़ विधानसभा में हमारे गांव के आसपास के जी। और हर समाज के लोगों को मैंने, ब्राह्मण समाज भी मेरे साथ था वहां, और भी समाज मेरे साथ था, और उनको मैंने वहां रोजगार, दलित ओबीसी सब समाज, दलित भी थे, ओबीसी थे, हम लोग यहाँ कैंप लगाते थे, जो भी हमें मिल जाता था हम इंटरव्यू लेते थे, और हम ये चेक करते थे कि किसके घर में नौकरी की जरूरत है। साइकोलॉजिकल एचआर मैनेजर मेरे साथ होते थे, हम उनको पढ़ते थे कि आपको नौकरी की जरूरत है, आपके घर बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तब हम उनको जॉब देते थे। और 3 साल हमारे पास 1000 आदमी उस समय रहा मेट्रो में। इसके बाद एक समय ऐसा आया कि कंपनी में कुछ तत्व ऐसे आ गए कि हमारा ध्यान कम रहा, उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दी अकाउंट्स में। मैंने जांच कराई, बाद में मुझे पता चला कि जो लोग बाहर से आए हुए थे, अलग स्टेट से जो लोग आए थे, उन्होंने गड़बड़ की, और हमारे आदमियों ने कोई गड़बड़ नहीं की। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर मैंने एक सिस्टम बनाया कि सप्ताह में एक दिन मैं अपने अकाउंट, जैसे बिड़ला जी उस जमाने में करा करते थे, उनके पास बहुत स्टाफ होता था, लेकिन वो अपना खुद एक देसी अकाउंट रखते थे। देसी अकाउंट ये होता है कि कितना आया, कितना गया, कहाँ नहीं गया, तो कंप्यूटर उस समय थे नहीं, तो मैंने अपना देसी अकाउंट रखना शुरू किया। इसके बाद 2008 में मेरी जिंदगी में एक इतना बड़ा काम आया मेरे पास, ईश्वर की मेहरबानी हुई है, लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास 5000 आदमी का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है टाटा का। अरे वाह। उस समय टेलीकॉम सेक्टर बूम पे था, उनको एक ईमानदार कंपनी चाहिए थी, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ उनका काम चल रहा था, एक ग्रुप 4 कंपनी है हमारे ग्रुप में, वो उनका काम चल रहा था। जब मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि आप किस रेट में काम करेंगे, तो मैंने कहा जी उनको जो प्रॉफिट दे रहे हैं आप, उससे हाफ प्रॉफिट में मैं काम कर लूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो वो मुझे बोले ये हो ही नहीं सकता है कि आप करेंगे। मैंने कहा होगा जी, मेरे पास 800 है, उनके ओनर के पास मर्सिडीज है, मेरे मैनेजर की तनख्वाह 50,000 है, उनके मैनेजर की तनख्वाह 1 लाख है, वो हवाई जहाज से जाएंगे, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, इसलिए हाफ हो जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि वहां किसानों की बड़ी समस्याएं हैं, तो मैंने उनको बोला सर हम आपकी समस्याएं दूर करेंगे। हमारे जिले के उस समय एक त्रिपाठी जी होते थे डीजीपी, अच्छा, मध्य प्रदेश पुलिस में। थे सुभाष जी त्रिपाठी जी। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, अब आप रिटायर हो गए हैं, मेरा सहयोग कीजिए, मैंने कंपनी में ये काम लिया है। तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है और बोले आप मेरे बच्चे की तरह हैं। उन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया कि मेरी कंपनी में काम ठीक चल निकला। बहुत अच्छा। 4 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट चलाया, वहां टाटा का काम था मेरे पास, 5000 आदमी को रोजगार दिया, और 5 साल बाद मुझे अवार्ड मिला है क्योंकि टाटा की कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया था, तो फिर मेरा वहां काम खत्म हो गया। वो 5000 में से भी आपने यहाँ जालौन जिले के लोग, भोपाल में मेरे यहाँ के, मेरे गांव के ही कम से कम 200 लोग हैं, उनको मैंने बोला कि अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, ईमानदार लोगों को बुलाइए। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके बुंदेलखंड में जालौन जिले के कोशिश की है कि जालौन जिले के ही लोग मेरे यहाँ जॉब करें। तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, पूरे जालौन जिले के ही लोगों ने मेरे यहाँ जॉब की है वहाँ। तो इसके बाद वहां पे वो किस नाम से आपने कंपनी शुरू की? 2008 में मैंने कंपनी शुरू की, विजिलेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके पहले मैंने एक फार्मा की कंपनी शुरू की हरिद्वार में। जी जी। तो उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ क्योंकि वहाँ जो डायरेक्टर थे वो लोकल लोग थे, मैं यहाँ का था बुंदेलखंड का, तो मुझे वहाँ 2-2.5 करोड़ का लॉस हुआ। देसी पहाड़ी भी चल गया होगा। हाँ, वो भी देसी भी चला है। उसके साथ साथ क्या है, मैं वहाँ देख नहीं पाया क्योंकि मैं ज्यादा समय बुंदेलखंड में रहता था। मैं शुरू से ही बिजनेस मेरा वहाँ होता था, लेकिन ज्यादा मेरा जो समय व्यतीत हुआ है, लगाव था, अपने घर से था, अपने क्षेत्र से था, तो ज्यादा समय में जालौन में ही रहता था। उसमें नुकसान हुआ। फिर आपने ये बनाई अपनी, फिर मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसके बाद फिर मैंने 2008 में 1 अप्रैल 2008 में बनाई। इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन की 3 कंपनियां बनाई, उससे मुझे लॉस हुआ। जालौन का एक मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ पर, उसमें मुझे लॉस हुआ। लॉस इसलिए हुआ कि बड़ी कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया। उसके बाद मेरा जो पुराना काम था, जो मैन पावर का, उसी को मैंने कंटिन्यू आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद मैंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है वो दिया है कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके घर में
दुख सुख में मैंने हमेशा उनको साथ दिया है। उनके यहाँ शादी ब्याह है या कुछ कार्यक्रम है तो मैंने उनको एडवांस भी दिया है। जी जी। जितना उनका पीएफ हमारे यहाँ जमा होता था उसका 50% मैं उनको एडवांस भी दिया है। बहुत अच्छी बात। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, नावर गांव है, वहां पर मेरे पास ब्राह्मण समाज के 50 लड़के हैं, अभी भी वो जो सब जॉब कर रहे हैं और सबके यहाँ ट्रैक्टर हो गया है, सबके यहाँ जमीनें उन्होंने खरीद ली। हाँ, नमस्कार शीतल सिंह जी। आपकी जो हरियाणा में कंपनी चल रही है विजिलेंट, उसमें कितने आपने वर्क एम्प्लॉय रखे हैं? बदलता रहता है, टर्नओवर के हिसाब से होता है। हमारे पास एक समय ऐसा भी था कि 10,000 आदमी थे। अच्छा। और आज के टाइम में 3-1 हजार आदमी हमारे पास हैं अभी। अच्छा। और क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ गुड़गांव में, तो ज्यादा मैं जालौन में रहता हूँ, तो इसीलिए ज्यादा बिजनेस पे भी ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए मेरे पास अभी 2000 आदमी हमारे रोल पर हैं। मैंने सुना है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे, तो ये आपकी संघायु क्या होगी? मेरी संघ आयु 42 साल के करीब है। 85 से जब मैं भोपाल में पढ़ता था उस समय शाखा में जाता था और तभी से मैं संघ से जुड़ा हूँ। सन 82 से मैं मतलब संघ में जाने लगा हूँ। अच्छा, गुरुदक्षिणा वगैरह भी करते हैं आप? देखिए, मेरे यहाँ 2 स्थान है, एक गुरुग्राम में, वहां मैं हमेशा गुरुदक्षिणा करता रहता हूँ, और जालौन में भी। जालौन में जहाँ मेरा गांव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में, और मैं यहाँ भी करता रहता हूँ। और मेरे बच्चे भी तीनों, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी संघ में, एक संघ की शाखा है इनकी, उसमें राष्ट्रीय उसमें हैं दोनों बच्चियां। और एक लड़का आपका ओटीसी तृतीय वर्ष भी ट्रेंड है, क्या नाम है उसका? यशराज सिंह नाम है। अच्छा। और वो गुड़गांवा रहते हैं। अच्छा। और वो माननीय भागवत जी जब आए थे तो उनकी सिक्योरिटी में तैनात थे वो। जी जी जी। तो उनकी पर्सनालिटी वगैरह थोड़ी सी ठीक है। हाँ, तृतीय वर्ष हैं वो। और वो 8 साल के थे तभी से संघ के कार्यक्रम में तो मतलब आपका संघ परिवार है। हाँ। तो आप बीजेपी में कब से जुड़े? मैं यहाँ पर जब आया, मैंने ये देखा, हमारे एक चाचा जी हैं केशव सिंह सेंगर, 91 में वो चुनाव जीते, विधायक रहे हैं बीजेपी से। तभी से मुझे लगाव हुआ है बीजेपी से, और मैं तभी से बीजेपी से मैं जुड़ गया। अच्छा, तब 91 से मैं बीजेपी और लगातार चुनाव में आना, काम करना? मैं कहीं भी होता हूँ। आप मेरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं चुनाव में उस समय, अभी तो मैं 4 साल से कंटिन्यू 10 साल से यही रह रहा हूँ। तो हमें पता है 8-10 साल से आप लगातार धंधे में, अपने बिजनेस में कम है, यहाँ क्षेत्र में ज्यादा। आप किसी भी, जो आप देखिए, संतराम भाई साहब चुनाव लड़े, इसके बाद केशव भाई साहब पहले लड़े, संतराम भाई साहब बाद में लड़े बीजेपी से, उनके साथ भी मैं चुनाव में रहा। जब भी चुनाव होते थे मैं आता था। इसके बाद हमारे भानु वर्मा जी चुनाव लड़े, तब मैं यहाँ पर आता था। और अभी मैं 10 साल से यहाँ पर, 12 साल से। मूलचंद जी 2017 में चुनाव जब पहले लड़े, हम लोग साथ में रहे, साथ में हमने चुनाव किया। 22 में लड़े फिर। हाँ, 2017 में भी हमारी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। और मैं उस समय भाजपा से टिकट मांग रहा था, क्योंकि हमारे जगमनपुर स्टेट के जो राजा साहब थे वो 5 बार के विधायक रहे हैं। तो सेंगर, और हमारा जो सेंगर घार है, और जो इतने हमारे गांव हैं, तो कछवा घार भी है पूरी। और फिर इसके बाद और समाज के लोग भी हैं, तोमर हैं, जैसे भदौरिया हैं, सेंगर हैं, राजावत हैं। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि आप समाज सेवा में, और मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी मेरे पास समय होता है, चाहे मैं समाज सेवा इधर करूं, चाहे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं माननीय चंपत राय जी से भी जुड़ा हूं मैं 10 साल से। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय है आर के पुरम, वहाँ मेरा जुड़ाव बहुत है। और जब भी मेरे पास वहाँ समय मिलता था मुझे दिल्ली में, तो मैं परिवार के साथ जाता था। और कभी भी मैं अकेला नहीं गया था, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता था। और वहां पर जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं उस क्षेत्र में, उनके लिए कुछ ना कुछ मैंने करा है। बहुत मेरे बच्चों को साथ में ले जाके उनके लिए समाज सेवा मैंने की है। इसीलिए गुड़गांव से या हरियाणा से छोड़ करके यहाँ पिछले 10 साल से लगातार आ रहे हैं। अभी 4 साल से ज्यादा आप नहीं, मैं 8 साल से ज्यादा आ रहा हूँ। जब यहाँ की मैं दशा देखता हूँ, मैं अपने आप जब लोगों को तोलता हूँ कि मैं तो वहाँ गुड़गांव जैसे शहर में रह रहा हूँ, मेरा वहाँ घर भी है, मेरी वहाँ कंपनियां भी हैं, लेकिन जब मैं बचपन में जहाँ रहा हूँ 10-15 साल, जिनकी मैं हालत देखता हूँ, तो मुझे अंदर से
ये लगता है कि इनके लिए कुछ मैं करूं, एक बात इनको रोजगार मिले। एक बात बताइए कि इधर ज्यादातर चलन हो गया है पिछले 30-40 साल में जी कि जो जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे सांसद बने, विधायक बने, जी पैसा कमाने का ज्यादा जोर चल रहा है। तो आप अपने को, चूंकि आपके पास तो बिजनेस ही है, जी तो आप मेन समाज सेवा को लेकर के किस उद्देश्य से यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, अगर पार्टी में मैं कार्य करता हूं छोटा सा, पार्टी अगर मुझे कभी भी मौका देगी और मैं अगर विधायक बनता हूं, तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो जो निधि है, उस निधि को मैं अपनी मर्जी से कहीं खर्च नहीं करूंगा। मैं, हमारे यहाँ जैसे 4 ब्लॉक लगते हैं, तो हर ब्लॉक के लोगों के साथ मैं मिलूंगा, मीटिंग करूंगा, उनके साथ बैठूंगा, उनकी मैं राय लूंगा, कहाँ हमें ज्यादा जरूरत है फंड देने की, हम वहां देंगे। जैसे दूसरी बात, जैसे ये तो आप करेंगे, बहुत अच्छा अलग काम होगा जी। दूसरी बात, जैसे गरीब बच्चे हैं विभिन्न सभी जातियों के समाज के जी, तो उनमें जो मेधावी हैं जी, उनके लिए कोई योजना है आपके मन में? हाँ, उनके लिए मेरे अभी भी मैंने एक जमीन ली है, मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ, मेरे पास वहाँ जमीन ली है, उसकी एक रजिस्ट्री अभी रह गई है, तो मैं वहाँ एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। जो मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, जो मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, सरकार भी कह रही है, माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि आप स्कूल खोलिए, निःशुल्क स्कूल खोलिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से 17 में मिला था, 2017 में मिला था, तो राजेंद्र भाई हमारे साथ थे। तो मैंने भी मुख्यमंत्री जी को यही बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं अपने क्षेत्र में एक तो मैं गौशाला बहुत अच्छी बनाऊंगा, और गौ माता जो हैं, मैं देखता हूं कि सड़कों पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोटें लग जाती हैं। देश में बहुत कम अस्पताल हैं गौशालाओं के लिए, तो मेरा एक है गौशाला के लिए मैं अस्पताल खोलूं, दूसरी गायों के लिए मैं अस्पताल खोलूं, दूसरा मैं जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम करूं। तो आपका मूल मकसद ये है कि हम किस तरीके से, पैसा तो हमने वहां से कमा लिया, लेकिन हम किस तरह से अपने क्षेत्र की सेवा करें। देखिए, वहां कंपनी मेरी चल रही है, कंपनी में प्रॉफिट भी आ रहा है, गवर्नमेंट को हर साल हम टैक्स भी देते हैं, जो पैसा मेरे पास बचता है उस पैसे को मैं अपने यहाँ खर्च करता हूँ। अभी देखिए, मेरी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, हमारे पास अगर 4 लाख रुपए महीने आता है तो मेरा खर्चा 2 लाख ही है, तो 2 लाख रुपए जो मेरे को बचता है वो अपने क्षेत्र में आके खर्च करता हूँ। आप किसी से मेरे बारे में पूछ लीजिए कि मेरी छवि कैसी है, और मैंने 1 रुपए भी कभी किसी से, मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, कभी किसी का मैंने 1 पैसा नहीं रखा है। तो आपकी कंपनी में जैसे विधानसभा क्षेत्र है माधोगढ़ जी, वहाँ आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय होंगे जो आपके माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र? अभी मेरे पास कम से कम इस समय 1500 एम्प्लॉय हैं जो मेरी माधोगढ़ विधानसभा के हैं। तो वो आपके बहुत बड़े प्रचारक हो जाएंगे क्षेत्र में। देखिए, मैंने तो उनको रोजगार दिया हुआ, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, उनके बच्चे पढ़ लिख करके अफसर भी बन सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक मिश्रा जी हैं, उनका बच्चा इंजीनियर बना है और वो यूएस जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं है, जो हमारे यहाँ पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं बच्चे। तो मुझे अंदर से ये लगता है कि आज मेरी कंपनी में मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी की है, तो उन बच्चों के दिल से आप पूछिए, उनको ये लगता है कि मेरे पापा अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ये सब बेनिफिट मिले हैं। शीतल सिंह जी, आप उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और भाजपा जन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। तो आपके ये सोच अच्छी लगी जान करके कि आप केवल विधायक बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं जी। आप यहाँ आए, आपका मैं एक चीज थोड़ा सा और टोकूंगा आपको, अगर आप मुझे समय दे। नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम करता हूँ। मैंने बुंदेलखंड में देखा, अभी 10,000 एकड़ में सोलर प्लांट आ रहे हैं। ये जो हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो स्कीम है, इससे क्या है, आने वाले सूर्य घर नहीं, ये बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं जी। अच्छा, अभी कोल इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि मैं सोलर के साथ जुड़ा हूं, मैं सोलर का मेरे पास काम भी है यहाँ जालौन का। अभी हमारे देश में इतनी सोलर, यहाँ पर इतने बड़े प्लांट आ जाएंगे, पूरे यूपी में हमें समस्या ही नहीं रहेगी बिजली की। ओहो, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत नई बात आप बता, नई बात है जी।
10,000 एकड़। अभी देखिए मेरे गांव के आसपास के सब गांवों में जमीन एक्वायर हो गई है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। और किसानों के लिए देखिए, वो किसान जो बेहड़ था, जहां कभी कुछ अनाज पैदा नहीं होता था, 10-10 फीट नीचे, 20-20 फीट जो बेहड़ थे, उसमें सोलर कंपनियां, सरकार की जो कंपनियां है सोलर, वो उनको 15,000 रुपए एकड़ 1 साल का किराया दे रही है। अगर आपको खुशहाली देखनी है तो हमारे 5 गांव हैं वहां, पतराही है, बिलोहा है, आगे बिलोहा से आगे जैसी आगे आप बढ़ेंगे, रामपुरा के जो जंगल हैं, बीहड़ हैं, सब जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर करके किसानों का भला किया है। बहुत अच्छा। तो मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी स्कीम में आप लाए हैं जिससे किसानों का भला हुआ है। तो आपका जो ध्येय है कि जनप्रतिनिधि बन करके पैसा कमाना नहीं है, वो आप बिजनेस से कमा रहे हैं, और आप समाज सेवा करके और जनता के माध्यम से उसका क्षेत्र का विकास और वहाँ के लोगों का विकास और छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के बनाने के लिए आप काम करना चाहते हैं। एक चीज और है, हाँ। पैसा एक समय के लिए ठीक लगता है। स्टार्टिंग में जब मैंने कैरियर शुरू किया तो बड़ी गाड़ी का शौक था, लैंड क्रूजर भी यहाँ रखी मैंने, फॉर्च्यूनर भी यहाँ पर रखी मैंने, क्योंकि कंपनी की गाड़ी होती थी, कंपनी के नाम होती थी, तो मुझे लगता था कि ये हो। लेकिन अब मेरे सब शौक, मेरी पूरी फैमिली के, इवन मेरे बच्चों के और मेरी जो श्रीमती जी हैं, उनके भी शौक नहीं है अभी इस चीज के कि आप बड़ी गाड़ी खरीदिए। उनका भी ये कहना है कि जो कंपनी में आप कमा रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप धर्म के कार्यों में लगाइए। धर्म के कार्यों का मतलब है कि जो बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऊंची उड़ान जो सपना देखते हैं, वो उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी आईएएस की कोचिंग के लिए बच्चे जो है गांव से कैसे जाएंगे दिल्ली। मैं दिल्ली रहता हूं, मेरा घर है वहां, 20,000 25,000 में एक कमरा मिलता है। एक गरीब किसान, गरीब मजदूर का बच्चा कैसे जाकर के वहां कोचिंग लेगा। तो मेरा यह है कि मैं अपना स्कूल शुरू करूं और बच्चों को फ्री में कोचिंग, मतलब उनके आईएएस की कोचिंग जो है वो फ्री में कराऊं। अच्छी बात है, ये मेरी सोच है जी। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ आए, आपने अपने माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या चीजें करनी है, किसानों के लिए, क्षेत्र के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, तो बहुत अच्छे आपने विचार बताए, और जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए ये भी बताया। तो आपका जो सोच है वो बहुत ही बेहतरीन है, और आप स्टूडियो में आए और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।